हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो. लेट्स सी द क्लास 7 chapter 5 NCERT polity. Already we have covered the whole chapter and the class 6 NCERT also. You can go the summary we have been covering. This is a very quick manner. In a quick manner you must watch and share with your friends. ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो चुकी, उसे भी देखिए आप. थोड़े दिनों में हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, 3-4 दिन के बाद. चलो फिर चैप्टर 5 जो है हम स्टार्ट करते हैं. क्लास 7 पॉलिटी. चैप्टर 5 जो है वुमेन चेंज द वर्ल्ड. वुमेन हैव बीन फेसिंग इनइक्वालिटी एट एवरी स्टेप. आपको पता ही होगा, हर जगह हम लास्ट चैप्टर यही पढ़े थे कि डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता है. तो आप जाके वो पुरानी वीडियो देखें, वहाँ से आपको और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. इसमें थोड़ा एम्पावर करके दिया गया है चीज़ों को. बाई गेटिंग एन एजुकेशन वुमेन हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू राइज इन एवरी फील्ड. एजुकेशन की वजह से ही वुमेन को इक्वालिटी की बात की जा रही है. वुमेन्स मूवमेंट हैज़ राइज इन द चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन. कितने मूवमेंट स्टार्ट हुए थे. फ्यूर अपॉर्चुनिटी एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस. A lot of people feel that women are fit only for the certain kind of job. As a nurse, अभी भी not fit for the टेक्निकल जॉब्स. आपने देखा होगा अभी भी माइंड में स्टेरियोटाइप चलता है कि जो लड़कियां हैं वो नॉर्मल काम कर सकती हैं अगर बाहर का करना चाहती हैं. वैसे हाउस होल्ड का ही काम अच्छा है उनका. जैसे कि यहाँ देखो, आप एक स्टोरी बताएगी कहानी. इन द मोस्ट families women are taught that after school they have to get married. Lakshmi Lagara however broke the stereotype image when she became the first woman engine driver in northern railway. कौन था ये? लक्ष्मी लगारा. ओके, फर्स्ट engine driver of northern railway. We live in a society full of pressure. If boys do not work hard and get a good salary they are valid. मतलब बॉयज़ जो होते हैं उन्हें जॉब मिलना ज़रूरी है, अच्छा कमाना ज़रूरी, तभी उनकी शादी हो सकती है. लर्निंग फॉर चेंज गोइंग टू स्कूल एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. मतलब कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं. टुडे इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट द स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ द वांट और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दी सम चिल्ड्रन. कुछ लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है. जैसे कि आपने देखा होगा गरीब के बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा पाते हैं. तो यही सेम स्टोरी बताएगी. इन 1890s रामाबाई चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन. यानी रामाबाई जो थी उन्होंने चैम्पियन किया था, इसमें स्टडी शुरू की थी. रोकिया, मतलब रोकिया शखावत हुसैन लर्नड इंग्लिश फ्रॉम हर एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर इन स्पाइट ऑफ द फैमिली अपोजिशन. मतलब फैमिली ने मना किया फिर भी उन्होंने इंग्लिश सीखी अपने बड़े भाई से. राजसुंदरी देवी ऑफ बंगाल वाज द फर्स्ट वुमेन टू राइट एन ऑटोग्राफी कॉल्ड अमर जीवन. किसने लिखा अमर जीवन? राजसुंदरी देवी फर्स्ट वुमेन बनी जो. स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे. टुडे जो क्या कंडीशन है इसमें स्कूल की देखते हैं. अभी भी डिफरेंसेस जो हैं स्टिल इतना मिल जाते हैं आपको. तो वही डेटा दिया गया है. अब 50% गर्ल रिसीव ओनली एजुकेशन. इंडिया हैज़ अ 10 एवरी 10 ईयर हम लोग जो करते हैं ना सेंसस, उसमें पता चलता है सेक्स रेशियो कितना है इंडिया में और उसकी SC ST कितने हैं. बहुत सी नॉन अवेलेबिलिटी है स्कूल की. लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह आपने देखा होगा गांव के एरिया में. वुमेंस मूवमेंट जो स्टार्ट हुए थे वुमेंस की एजुकेशन के लिए. डिस्क्रिमिनेशन जो होता था, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें. इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना, बाहर का काम मेल ही करेंगे. तो वही सेम अब आजकल लड़कियां रेलवे पायलट भी बन रही हैं, ड्राइवर भी बन रही हैं, सब काम हो रहा है क्योंकि इसे एम्पावर किया जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के द्वारा, है ना. वुमेन मूव इतने रिजर्वेशन चल रहा है, वुमेन मूवमेंट चल रहा है, तो इसलिए कि वुमेन को एम्पावर किया जाए इन वेरियस सेक्टर. eliminated eliminated from our mind subject like history political science and also जॉब ओरिएंटेड. तो ये चीज़ें सब्जेक्ट को ले भी बोलते हैं ना कि अगर ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो जॉब अच्छी लग जाएगी, ये नहीं पढ़ोगे जॉब नहीं लगेगी. तो वही चीज़ है इसमें बताई गई सेम. रुको, ये तो एग्जांपल दिया गया है, दोबारा से रिपीट. वही ओनली यहाँ देखो देखो फिगर दिया गया है. ओनली 54% ऑफ द गर्ल्स एंड वुमेन लिटरेट इन इंडिया. बट मेल की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है अभी भी. तो यही चीज़ बताइए. अभी भी डिस्क्रिमिनेशन. स्टेरियोटाइप किसे बोलते हैं? टू फिक्स्ड इमेज ऑफ अ पर्सन एंड अ कम्युनिटी. स्टेरियोटाइप प्रिवेंट अस फ्रॉम लुकिंग एट द पीपल एट द यूनिक इंडिविजुअल. यानी अगर आप किसी भी सेक्शन, मतलब कोई भी कम्युनिटी या फिर आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं तो हमारा माइंड जो उसी टाइप से आपको देखने लगता है, उसी को हम स्टेरियोटाइप बोलते हैं. डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटिंग मतलब किसी को अनइक्वल तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं. वायलेंस आपको पता ही होगा, फोर्सफुली ब्रेक द रूल ऑफ लॉ. और सेक्सुअल हरासमेंट फिजिकल और वर्बल बिहेवियर दैट इज सेक्सुअल नेचर एंड अगेंस्ट दी वुमेन्स विशेष. अब किसी भी वुमेन के अगेंस्ट आप उसके साथ में कुछ करते हैं तो वो सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाता है.
प्रोटेस्ट टू रेज द वॉइस अगेंस्ट द रॉन्ग एक्शंस और डिसीजन। कोई भी रॉन्ग एक्शन डिसीजन गवर्नमेंट लेती है आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, या फिर कोई कंपनी लेती है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें तो उसे प्रोटेस्ट बोलते हैं शांति से। एस सी इट इज़ ऑफिशियल टर्म यूज फॉर दलित, दलित के लिए एस सी वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। एस टी इट इज़ ऑफिशियल टर्म फॉर आदिवासी। एस टी जो होता है वो आदिवासी टर्म, आदिवासी लोगों के लिए टर्म यूज़ हुआ है। ऑटोग्राफी इज़ लाइक ए स्केच ऑफ ए राइटर हिमसेल्फ, अपने बारे में राइटर कुछ लिख रहा है उसे हम ऑटोग्राफी बोल देते हैं। मैंने स्क्रिप्ट रिटन इन द राइटर्स ऑन हैंड राइटिंग, मतलब राइटर ने खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिखी है उसे मैन्युस्क्रिप्ट बोल देते हैं। सेंसस जो कि हर साल में होता है, होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इट आल्सो गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, देयर एज, स्कूलिंग एंड व्हाट टू डू, सो ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ फॉलो अस फॉर न्यू